देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूँ और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए, ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं। आधा आधा ना सही, 10 करोड़ ही सही। क्यों? क्या 10 करोड़ रुपए आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं प्रकाश साहब? आप इस शहर के सबसे बड़े रईस हैं। आपके दामन पर कोई दाग न लगे, उसके लिए ये कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इतने पैसों का इंतजाम एक साथ करना मेरे लिए मुश्किल है। तो ठीक है, आप ये पेमेंट 2 किश्तों में कर दीजिए। अब इस सौदे में आपको इतनी सहूलियत तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहली किस्त की पेमेंट के लिए मुझे 15 दिनों की मोहलत चाहिए। दी। मैंने आपको 15 दिन की मोहलत दी। ठीक 15 दिन के बाद इसी रेस्टोरेंट में, इसी जगह, इसी वक्त आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। ठीक है। कोई चालाकी नहीं मिस्टर प्रकाश। अपने रिवॉल्वर की सारी बुलेट्स निकालकर मुझे दे दो। फास्ट। दैट्स गुड। मैं जानती थी मिस्टर प्रकाश कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एडवोकेट हूं मैं, तुम जैसे मुजरिमों की रग रग को जानती हूं। मिस्टर प्रकाश, तुम ये बाजी हार चुके हो। एक बात कान खोलकर और सुन लो। मैंने एक लेटर में ये लिखकर अपने मजिस्ट्रेट फ्रेंड को भेज दिया है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। नाउ से सॉरी। से सॉरी। सॉरी। ये हुई ना बात मिस्टर प्रकाश गर्ग। लेकिन तुमसे सौदे में बेईमानी हुई, इसलिए उस बेईमानी के नतीजे में अब पेमेंट 2 किश्तों में नहीं, 1 किश्त में होगी। यानी पूरे 10 करोड़ रुपए एक साथ। यस और नो? यस। रात बहुत हो चुकी है, अब मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। ना मूव। मूव।
कामना, कामना, शुक्रिया कामना, आज तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन मैं वकील होकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाई। तुम्हें इसका अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं शारदा। मैं तो आत्मा हूं, इसलिए जानती थी कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगा। काश मैं अपनी जिंदगी दी कि वो शख्स कितना बड़ा शैतान है। मुझ पर जो इल्जाम थे, जिसके लिए मुझे सजा मिली थी, वो तो सबको मालूम ही था। लेकिन वो सच्चाई मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं थी। और आज वो सच्चाई तुम भी जान लो शारदा। वो दिन। कामना, कामना, अरे रवि, कामना, ये क्या तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हो जाऊंगी ना, फ्लाइट में तो अभी वक्त है। हम फ्लाइट से गोवा नहीं जा रहे हैं। फिर? कामना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी वैन से गोवा लेके जाऊं। वैन में? लेकिन वैन में जाएंगे तो ड्राइवर भी साथ होगा ना? आपका ये ड्राइवर आपको वैन से गोवा लेके जाएगा। हम पूरे रास्ते मजा करते हुए जाएंगे, हंसते गाते। लेकिन अचानक आपने प्लान कैसे बदल दिया? तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूं। अब मैं तुम्हारी शिकायत को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और हमें जी भर के प्यार करने का मौका भी मिल जाएगा। सच? बिल्कुल सच। तो ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओके। तुम्हारी ड्राइविंग वाकई कमाल की है कामना। मान गए ना? एक्चुअली सफर इतना लंबा है ना, तुम ड्राइविंग करते करते थक जाते, इसलिए। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो कामना। तुम्हारा ख्याल ही तो मेरी जिंदगी है। और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिंदगी है कामना। और मेरा ख्याल अब यह है कि हम लोग काफी दूर आ गए, थोड़ी देर रुक के आराम कर लेते हैं। अरे पीछे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, गाड़ी रोक लो, हम लोग पीछे चल के आराम कर लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। इधर लो। बैठो। ये लो कामना। थैंक यू।
क्या हुआ कामना? कुछ नहीं, नींद आ रही है शायद। सो जाओ थोड़ी देर। पुलिस। मिसेस कामना पालीवाल, जी आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। देखिए ना, मेरे पति मेरे साथ थे। बहुत हो चुकी एक्टिंग, ज्यादा होशियार मत बनिए। होशियार मतलब? जी हाँ, आपने अपने पति का खून करके उन्हें बस समेत जला दिया। व्हाट? ये क्या मजाक है? हमें झाड़ियों में वो चाकू मिला जिस पर आपकी उंगलियों के निशान और आपके पति का खून। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि जिस वक्त आप अपने पति का खून कर रही थीं, उनका मोबाइल ऑन था और वो उस पर चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरी बीवी मुझ पर चाकू से वार कर रही है, कोई मुझे बचाओ। हम फौरन थाने से निकल पड़े, लेकिन यहां जब तक पहुंचे तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, शारदा, उसने ये खेल इतनी सफाई से खेला कि उसकी ये चाल किसी की समझ में ना आ सकी। और सच बात तो ये है कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगा था कि कहीं नींद की हालत में मैंने तो ये सब कुछ नहीं कर दिया। शारदा, जो शख्स मेरे प्यार को भूल सकता है, जो रुपयों के लिए अपनी बीवी को इस दुनिया से हटा सकता है, वो तुम्हें 10 करोड़ देगा। आज उसने तुम पर पहला वार किया, तुम बच गई। मैं बची नहीं कामना, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन कामना, आज की हार और नाकामी की वजह से वो बौखला जाएगा और यही मौका है उसे अपने जाल में फंसाने का। तुम्हें यकीन है अपनी कामयाबी का? हाँ कामना, बस थोड़ा सा वक्त और। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हेलो, मैं शारदा में प्रकाश गर्ग बोल रहा हूँ। जहे नसीब प्रकाश साहब,
आपकी आवाज तो सुनाई दी हमें। कहिए, क्या बात है? शारदा, आपको याद है कि आपने मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी थी। आपको मुझे दाद देनी होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही दिनों में पैसों का इंतजाम कर लिया है। आपकी ईमानदारी पर तो मैं कुर्बान जाऊं प्रकाश साहब। ये सुनकर तो मजा आ गया। कहिए, कब मिलना है? मिस शारदा, अगर मैं मिलने की जगह चेंज कर दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। जब आप हमारे लिए इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है प्रकाश साहब? बताइए, कब मिलना है और कहाँ मिलना है? सनफ्लावर मिल कंपाउंड में कल शाम को 5 बजे। ओके, फिर हम कल वहीं मिलेंगे। कल की शाम तुम्हारी आखिरी शाम होगी मिस शारदा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, मैं ही वक्त से पहले आ गई। एक्चुअली मिस्टर प्रकाश, आप जितना रुपया मुझे दे रहे हैं ना, उतना रुपया मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इसलिए बेकरारी थोड़ी बढ़ गई और मैं पहले चली आई। बस समझ लीजिए, आपका इंतजार खत्म हो गया है। और एक बार ये बैग खोल के देख लीजिए, आपकी बेकरारी भी खत्म हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर प्रकाश। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर भी एक बार मेरी तसल्ली के लिए आपको ये बैग खोलकर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो बैग आप ही मुझे खोलकर दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ, कामना। तुम क्या समझते थे कि तुम जितनी बार ये मौत का खेल खेलोगे, बाजी तुम्हारे ही हाथ रहेगी? तुम कामना नहीं हो सकती। हाँ, मैं कामना ही हूं, रवि पालीवाल उर्फ प्रकाश गर्ग। कितनी बेवकूफ थी मैं कि अपने डैडी के दफ्तर में काम करने वाले एक मामूली से क्लर्क को इसलिए पसंद किया कि वो बहुत मेहनती और एम्बिशियस था। लेकिन तुम्हारा मिशन तो मुझे मौत के अंधेरी खाई में धकेल कर ही पूरा हुआ। नहीं, अपना ये मास्क उतार दो।
मैं शारदा नहीं हूं रवि पालीवाल, मैं कामना ही हूं। और मैं मौत के वादे से आई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं। रवि पालीवाल, योर गेम इज ओवर।